Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाज़रीन, हिजाब के मौजू पर जो उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है और जिस तरह फ़िरका परस्त ताकतें इस मामले को भुनाने की कोशिशें कर रहे हैं, एक तरफ मिल्लत इस्लामिया में ख़ासी इस खुसूस में तशवीश भी नज़र आ रही है और फिर दूसरी तरफ फ़िरका परस्त ताकतों की साजिशें भी उरूज पर हैं। इस खुसूस में गहरी नज़र रखने वाले रियासत कर्नाटक की एक मारूफ शख्सियत मोहतरम यमसी अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस सिलसिले में बहुत गहरी नज़र भी रखते हैं और नेशनल मीडिया में जहाँ तक हो सके मिल्लत के रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदे के तौर पर मिल्लत की नुमाइंदगी करने में खासा रोल निभाते हैं। जानते हैं यमसी अब्बास से कि इस मामले की हकीकत क्या है और इसका तदारुक क्या होना चाहिए। जानते हैं मोहतरम यमसी अब्बास से। जी सर, चूँकि एक मामले को भुनाने की कोशिशें हो रही हैं, फ़िरका परस्त ताकतों की जनब से उछालने की कोशिशें हो रही हैं, क्या देखते हैं आप? इस सिलसिले में कैसा रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम जो यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं जो तमाम जो ऊंची आवाज़ इंडिया के जो तमाम दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको कहना चाहूँगा कि नाजरीन, आपको सच का साथ देना चाहिए और जब सच की बात है तब हमेशा आवाज़ आपकी ऊंची होनी चाहिए। ऊंची आवाज़ के साथ यहाँ पर सौहार्द कर्नाटका जो है, हमारे दलित भाई, SC/ST भाई, हमारे लिंगायत भाई और मुसलमान भाई सभी जुड़कर एक आवाज़ में हिजाब के साथ खड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो बहुत सालों से हिजाब हो रहा है, ये हुकूमत को दिक्कत क्या है? भाजपा, RSS, VHP, बजरंग दल, उन सब से मैं सवाल करता हूं, आपके तो केसरी रंग के भगवा कलर के शॉल साहब जुम्मा 4 रोज़ नहीं हुए पहन के आप हिजाब के साथ इसका टकराव कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने हिजाब को करार दिया है। वुमेन की कंप्लीट प्लेइंग टीम है और ये वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, जो हिजाब पहन के ऑपरेशन करते हैं। सर, जहाँ तक ये इश्यूज़ हैं अपनी जगह, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन खुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से होना चाहिए था, चाहे वो हमारे रिलीजियस लीडर्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, जिस तरह की खामोशी है, उस खामोशी को क्या देखते हैं आप? मैं उस खामोशी को बुज़दिली मानता हूं और मैं उस खामोशी को ललकारता हूं। ये आराम से बैठ के एयर कंडीशन रूम में बैठ के जुमलेबाजी मत कीजिए। जुमलेबाजी मोदी जी तक सीमित रहने चाहिए। आपको कौम ने चुना है नुमाइंदा के जैसा रिप्रेजेंटेटिव, आपको आना है, कौम के साथ जुड़ना है और कौम के साथ बात करना है। सर, उसके अलावा एक इशू जिस तरह वो मंडिया की बच्ची मुस्कान के हवाले से जिस तरह की रोटियां सेकने की कोशिशें हो रही हैं, एक जानिब मंगलूर में, उड़पी में तकरीबन एक महीने से वो बच्चियां धरने पर बैठी हैं, अपना रिएक्शन जाहिर कर रही हैं, लेकिन उस सिलसिले में कोई अवेयरनेस नहीं है। उस सिलसिले में ना किसी को उन बच्चियों का नाम तक मालूम नहीं है और मुस्कान की जो जिस तरह की उसने अपनी जिस तरह का जज्बा उसने दिखाया, उस जज्बे की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन जिस तरह उसे भुनाने की कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, क्या नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहती गंगा है और इन सब सो कॉल्ड पॉलिटिशियन लीडर्स को अपना हाथ धोना है। अगर आप 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख जो भी दे रहे हो, मैं सबसे पहले तो सलाम करता हूं मुस्कान का। शेरनी है वो, अल्लाह उसे और नवाजे, कामयाबी दे, तंदुरुस्त रखे, उसका कोई मिसाल नहीं है जैसे आपने कहा। लेकिन मैं उन लीडरों को से भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो बच्चियाँ हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं, बहुत सारी फ़ीस पे नहीं कर पा रही है। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिसके पास किताब नहीं है, उनको स्कॉलरशिप आप दीजिए। आपका नाम करना है, कीजिए। तमाम जो हज़ारों लाखों बहनें हैं उनके लिए भी कुछ कीजिए। मेरी अपील ये है, और लीडर हो, पॉलिटिशियन हो तो हक आवाज़ उठाइए, शोबाजी और जुमलेबाजी को बंद कीजिए। सर, एक आखिरी सवाल ये कि एक इल्ज़ाम ये भी आयद किया जा रहा है कि स्कूली स्टूडेंट्स थे, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या जो भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हों, तो इतने मामले को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जब इस मामले में लीड कर रहा है, इस मामले में डील कर रहा है, तो इतनी बड़ी फीस अदा करने के लिए उन लोगों को पैसा कहाँ से आ रहा है? इस तरह के इल्जाम भी आयद किए जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, हालांकि इन लोगों को पता नहीं है 1 रुपया फीस भी नहीं दिया जा रहा है। देवदत्त कामत साहब और संजय हेगड़े जी खुद कर रहे हैं, क्योंकि एक पिटीशन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। ये फ्री में केस लड़ रहे हैं क्योंकि ये भारत के संविधान को मानते हैं। और छोटी सी बात है, बहुत सवाल आ रहे हैं कि ये उडुपी के स्कूल में ऐसा क्यों हो रहा है। अरे
ये जो मेरी बहन है सैयदा अरफा और आलिया, इन्होंने पहले ही दिन जनवरी 5 के दिन स्कूल का रूल बुक एडमिशन प्रोस्पेक्टस के साथ दिखाया, देखिए हेडस्कार्फ मैच होना चाहिए यूनिफॉर्म के साथ, पहन सकते हैं, तो दिक्कत क्या है इनकी। ये सब राजनीति है। कर्नाटका इलेक्शन आ रहा है, यूपी में इलेक्शन आ रहा है, एक साल में कर्नाटका इलेक्शन है, ये पोलराइज कर रहे हैं, मेजॉरिटी अपीसमेंट करके वोट बटोरने के काम चल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो नाजरीन, जैसा बताया जा रहा था, यमसी अब्बास का कहना यह है कि इस मामले को खामोखा भुनाने की कोशिशें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि हिजाब के मामले को तूल दिया जा रहा है, कोई ना कोई ताकतें हैं जो इस हिजाब के मौजू को, हिजाब के मामले में लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, इस तरह के कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी वजाहत आ गई कि मंगलूर और उड़पी में तकरीबन 1 महीने से कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो मुसलसल धरने पर हैं, मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। और बताया जा रहा है कि मुसलसल उस एहतजाज के बावजूद कोई उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए सामने आने को तैयार नहीं। और उस एक मुस्कान नामी बच्ची जो यकीनन उस जज्बे को सलाम करना चाहिए, और उसका जो जज्बा था, जिस तरह उसने दिलेरी का इजहार किया था, यकीनन काबिल तकलीद इक़दाम है। लेकिन उस मामले में जिस तरह सियासी रोटियां सेंकने की कोशिशें हो रही हैं, ये भी किसी सूरत बर्दाश्त के काबिल नहीं। इन एहसासात के साथ इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका नुमाइंदा इब्राहिम नफीस। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।